किसी चीज को मन से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने के लिए जुट जाती है। कहते ये भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं ठान लो, फिर भगवान भी दर्शन देने पर मजबूर हो जाते हैं। और अगर शेरो शायरी की भाषा में कहें तो कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये सारी बातें हम सुनते आए हैं और अब सुनते हैं मैनिफेस्टेशन की बात, अफर्मेशन की बात और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात। क्या वही पुरानी बातें नई पैकेजिंग के साथ आई हैं? नमस्कार, जगत गुरु वाच में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमिला दीक्षित। हमारे साथ हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खूब आशीर्वाद, खूब अच्छा। आप और आपके दर्शक जो तमाम इस विषय को अब जानने लगे हैं कि जगत गुरु वाच में उनके पक्ष की, उनके मन की बातों का जवाब मिलेगा, उन सबको खूब खूब आशीर्वाद और सीताराम उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो। कुछ जानकर, कुछ समझकर ही सही, कुछ अच्छा कर दिखाएं, इसके लिए मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, ये सब क्या है मैनिफेस्टेशन की? हम वो जो आप कहते हैं रील स्क्रॉल करते हैं लोग, तो आजकल कितनी भी रीलें स्क्रॉल करो आपको मैनिफेस्टेशन की आ जाएगी, अफर्मेशन की आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब है। एक और हम सुनते थे कुंडलियाँ जागृत कर लेते हैं गुरु। तो ये क्या वही पुरानी चीज़ नई पैकेजिंग में है? क्या मायने हैं इनके और कैसे काम करती हैं? मुझे लगता है कि आप जैसी चाहत रखते हो, आवश्यकताओं के आधार पर आविष्कार होने लग जाया करते हैं। आप हर चीज़ बहुत शॉर्टकट में चाहते हो, आपको सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, पर लोगों को ये पता है कि जो आपको चाहिए वैसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जाए। तो उन्होंने वो मैनिफेस्टेशन और दुनिया की वो सारी शब्दों को एक जगह संजोकर कोई पुराना माल आपको चिपका दिया। मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये मतलब इसको आप ये भी कह सकते हो मूर्खबनाओ.com है ये। आप इसे कह सकते हो कि गधाबनाओ.com, मूर्खबनाओ.com। मैं .com इसलिए कह रहा हूँ कि सारा का सारा ज्ञान आजकल गूगल और उसकी जैसी और उनके भाई बहनों से ही प्राप्त होता है लोगों को। मैनिफेस्टेशन में जितना मैंने सुना, समझा, जाना, उससे ये लोग कहते हैं जो आप विचार करेंगे, कहीं लिख लीजिए, कहीं बोलना शुरू कर दीजिए, वैसा अपने आप हो जाएगा। अपने आप जैसी कोई चीज़ कहीं कभी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत आदिकाल से ये कहा जाता रहा कि आप जो इच्छा करी हो मनमाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसका मतलब आप लोगों को पता लगा जी? समझ आया? पीछे वाले बच्चे कुछ को आया, कुछ को नहीं। यंग स्टूडेंट है सारे, दयाल सिंह कॉलेज और पत्रकारिता के छात्र हैं। हमारे सहकर्मी भी साथ में हैं। सब सवालों के साथ बैठे हैं आपके लिए। नहीं, इसका मतलब जानना जरूरी है, तब आप समझ पाओगे। जो आपका प्रश्न है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, अब उसका उत्तर शुरू हो रहा है। जो इच्छा करी हो मनमाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। रामायण में ये चौपाई लिखी है। ये एक चौपाई को पकड़कर मैनिफेस्टेशन बना दिया गया कि जो तुम सोचोगे, जो इच्छा करी हो मनमाही, मन में जो सोचोगे, जो विचार करोगे, वो भगवान की कृपा से दुर्लभ नहीं, संभव हो सकता है। अब उन्होंने लिखते समय उसमें जो वो एड ऑन किया कि भगवान की कृपा से संभव हो सकता है, ऐसे नहीं, उन्होंने वो वाला हटा लिया। आपको बताया बस आप सोचो, आप विचार करो, आप लिखना शुरू करो। आप विचार करो मेरी गाड़ी यहीं खड़ी होती थी, मुझे मेरी पार्किंग के लिए मुझे जगह मिल ही जाएगी, वो मिलेगी आपको। ऐसा नहीं होता। ये वो दिवा स्वप्न आपको बेचा जा रहा है जो हो नहीं सकता, जो किया नहीं जा सकता, जहां जो चीज अवेलेबल नहीं है, हवाओं में कुछ बेच लेना। अगेन वही वाली बात, मूर्खबनाओ.com, ये बस वही है। जो है नहीं, जो हो नहीं सकता, वो बेच रहे हैं। अच्छा, बेच क्यों रहे? क्योंकि हमें चाहिए ही वही जो हो नहीं सकता। आप किसी भी युवा बच्चे को पूछो उसको कैसा लवर चाहिए, अगर नहीं है तो वो ऐसा कुछ बताएगा जैसा रोबोट ही बन सकता है, इंसान नहीं बन सकता। आँख ऐसी, नाक ऐसा, कान ऐसा, कदकाठी ऐसी, व्यक्तित्व ऐसा, उसका ढांचा ऐसा, उसकी एजुकेशन ऐसी, उसकी औकात ऐसी। क्योंकि हमने सब वही पढ़ा देखा है। हमने देखा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कोई हीरोइन किसी पिक्चर में गरीब की बेटी बनी है, पर सौंदर्यता उसी स्तर पे है, उसकी व्यवस्थाएं उसी स्तर पे है। तो हमने जो देखा, हमने जो सुना, हमने उसी को सत्य माना है और उसी तरफ भाग रहे।
जो हो नहीं सकता, जो किया नहीं जा सकता, इच्छाएं उसी को चाहती है। इच्छाओं का तो क्या अनंत सागर है ना। जी। रातिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान देशति हससित पंकजश्री। वेद कहता है जो नहीं संभव है मन उधर भागता है, जो हो सकता है मन उसे सामान्य मान लेता है। आज जो आपको चाहिए था आपने उसके लिए प्रसाद माना, भोग लगाया, अरे बस मैं हाई स्कूल पास हो जाऊं, भगवान आपको लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़े चढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मिल जाने के बाद उसकी क्या वैल्यू है आपके अंदर? आपने हाई स्कूल पाने के लिए कितने प्रयास किए, कोशिश किए, पा लेने के बाद क्या? पा लिया तो ये कोई खास बात थोड़ी। ये वाली जॉब मिल जाए केवल, फला चीज मिल जाए केवल, बस इतनी सी चीज मिल जाए केवल, वो जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, पा लेने के बाद वो बिल्कुल सामान्य हो गया। क्योंकि मन जो है वो जो नहीं मिल सकता उस तरह भागता है, जो मिल गया उसको भूल जाता है। आपने कभी किसी को सुना कि तुम्हारी मॉर्निंग कैसी रही है भाई, तुम्हारी रात आज कैसी व्यतीत होगी? नहीं सुना ऐसा बोलते हुए। ऐसा बोलते हुए सुना होगा गुड मॉर्निंग, अच्छा भाई आज बात बहुत अच्छी हो गई, अब आप सो जाओ, गुड नाइट। मतलब क्या है? आप उसे ये पूछ नहीं रहे हो कि मॉर्निंग गुड थी या नहीं, रात गुड होगी या नहीं, आप उसे बता रहे हो। किसी भी व्यक्ति को वो एहसास कराना कि जो तुम्हारे पास है वही गुड है, जो तुमने पा लिया है उसके लिए तुमने प्रयास किया है। गिफ्ट में नहीं मिला कुछ भी, जो तुमने पाया है सबके लिए बहुत प्रयास किए, बहुत मन्नतें मांगी, बहुत भगवान को मनाया है, वो बहुत बड़ी चीज है, उसको हल्का मत समझिए। आप उसको छोड़कर बहुत कुछ और की तरफ भागने लगते हैं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। जो मिल गया वो बेकार है, जो पाना है वो साकार है, वही सबसे बड़ी चीज है। यही मैनिफेस्टेशन वालों ने पकड़कर उन्होंने जान लिया कि आपको ऐसी चीज चाहिए जो नहीं हो सकती, उसका कोई दुकान नहीं है, डिमांड तगड़ी है, सप्लाई कम है, इमीडिएटली दुकान खोलो, बढ़िया बिकने लगेगा। तो बिकने लगा, इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है? मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ नहीं होता। फिर लेकिन जब से कई बार ऐसा होता है, अगर इसे संयोग माने कि हम कहते हैं अरे यार कुछ और मांग लिया होता, मन में हम कुछ सोच रहे होते हैं, आज कुछ और किसी और से मुलाकात की बात सोची होती, क्या वो सिर्फ संयोग होता है? ये भी पूछेंगे। और सवाल आप में से कोई पूछना चाहें तो? प्रमिला जी, हाँ। अगर मांगने से सब मिलता होता तो हर भिखारी अंबानी हो गया होता साहब। मांगने से नहीं मिलता, हर चीज आपके कर्म से मिलती है, आपको वो अर्न करना पड़ता है। और जो भी आप अर्न करना चाहते हो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ता है। लर्निंग देन अर्निंग। हाँ जी गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन वाली बात जो आपने कही है, तो आपने काफ़ी शाहरुख खान के फैंस को डिसअपॉइंट किया है ये बोलकर, क्योंकि जो है हर यंग जनरेशन इसी फॉर्मूले के साथ चलना चाहती है। खैर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एथिज्म का, नास्तिक जो लोग हैं उसका एक जो है अब ज़्यादा हमें सुनने में आ रहा है, तो क्या कोई नास्तिक आदमी आध्यात्मिक हो सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। आपका इस पर क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वो किसी भी व्यक्ति का कोई फैन हो, एक्चुअली फैन अब बहुत लोग कम लगाते हैं, अब तो लोग फैन में भी एसी देखने लगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता किसको बुरा लगेगा किसको सही। सत्य जो है वो सदैव सत्य है, और हम जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं उसका नाम ही सत्य है। सत्य कटु हो सकता है, सत्य आपको परेशान कर सकता है, सत्य आपको दुखी कर सकता है। सत्य क्योंकि आईना है तो उसके लिए एक शेर फिर आपका जवाब। सच क्या है? सच आईना है, उसका से एक शेर फिर आपका जवाब। मैं आईना हूं समाज का, जगत गुरु हूं ना, पूरे जगत ने गुरु मान लिया, तो मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। जिसे अच्छा नहीं लगे वो सामने से हटे। क्योंकि आप जब भी श्रृंगार करेंगे, आईने के सामने खड़े होंगे, तो आईना जो तुम्हें बता रहा है, तुम्हारे आंखों के काजल ने थोड़ा सा शेप चेंज किया है, तो वो आईना का दोष नहीं है, वो इधर गड़बड़ है, उसे ठीक करिए। सत्य को स्वीकार करना, जो नहीं होता वो नहीं ही होता, वो किसी भी सूरत में। आपने जिन जिन मान्यताओं को मान रखा है वो सदैव दुखदायी है। जो भी आपको एक मान्यता बता रहा हूं, आप आज करिए, कल आप मान लेंगी। आप मेरे कहने से इस वाली उंगली को आज पूरा दिन छोड़िएगा मत, ऐसे ऐसे करते रहिएगा, सिर्फ ऐसे ऐसे। मेरे कहने से 24 घंटे करिएगा, छोड़िएगा मत। 24 घंटे के बाद पूरा ऑफिस मिलकर के अगर आपसे छुड़वा ले तो मेरा नाम बदल देना। क्या
आज मेरी बात मानिए केवल, कल पूरा ऑफिस, पूरे लोग, पूरे तुम्हारे जानकार सब मिल जाएंगे तो भी ये उंगली आपसे छूटेगी नहीं। ये बात वो बात आप चालू, ये बात वो बात आप चालू, ये बात वो बात आप शुरू। ये क्या है? यही मान्यता है। एक बार कुछ मान लिया, लंबे समय तक उसको कंटिन्यू किया, फिर वही सच लगता है, वही वास्तविक लगता है। अब आपने प्रश्न क्या किया कि क्या कोई नास्तिक आदमी हाँ, आध्यात्मिक हो अब सकता है? प्रश्न भी आपका बहुत बहुत काबिले तारीफ है। एक्चुअली वास्तविकता में नास्तिक ही आस्तिक है। जो आस्तिक है वो आस्तिक नहीं है। जो आस्तिक है उसको आध्यात्मिक जगत में भयभीत कहते हैं। आस्तिक क्या है? डरा हुआ आदमी। और नास्तिक क्या है? कम डरने वाला आदमी। दोनों ही डर में है। दोनों ही डर का दूसरा नाम भय है। इसलिए जब हम भगवान की पहली प्रार्थना करते हैं तो आपको पता नहीं मालूम कि नहीं, भगवान के जन्म उत्सव के समय एक प्रार्थना आती है, उसमें कहा गया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मतलब क्या? भय से प्रकट हुए भगवान, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जितना बड़ा भय उतना बड़ा भगवान। जितना ज्यादा भारी भय, जितना ज्यादा संकट का भय, जितना ज्यादा मुसीबत का भय, उतना ज्यादा बड़ा भगवान। हल्की चोट लगी, ओ माय गॉड, ज्यादा चोट लगी, हे भगवान, और बड़ी चोट लगी, ओह प्रभु कहाँ हो मेरे मालिक। जितनी ज्यादा चोट, जितना ज्यादा संकट, जितना ज्यादा बड़ा भय, उतना बड़ा भगवान। इस दुनिया में लोगों ने भगवान को भय से कनेक्ट कर रखा है। जो भगत है, जो आस्तिक है आपकी भाषा में, वो थोड़ा डरा हुआ व्यक्ति है, उसे डर है। कुछ लोग राहु खराब है, केतु खराब है, शनि खराब है, मंगल खराब है, ये खराब है, वो खराब है, इस चक्कर में जा रहे हैं। आज साईं जी को पकड़ा, कल शनि जी को पकड़ा, परसों इनको पकड़ा, इस चक्कर में भागे भागे घूम रहे हैं। कुछ सच में परमात्मावादी हैं, इसलिए पकड़ कर बैठे हैं कि मुझे गलत ना हो जाए मेरे से, मेरे पाप मुझ पर हावी ना हो जाए, इसलिए भगवान को पकड़े। जिनको कम डर है, जिनको लोग नास्तिक कहते हैं, मैं उन्हीं को आस्तिक कहता हूँ। वो जब मानेंगे, 100% मानेंगे, वो ज़्यादा अच्छे भक्त बनने लायक हैं। उनके अंदर काबिलियत ज़्यादा है भक्त बनने की। क्यों? क्योंकि वो कान से नहीं देखते, वो आँख से देखते हैं। इस दुनिया में बड़ी संख्या में लोग कहाँ से देखते हैं? कहाँ से देखते हैं? कान से कैसे देखते हैं? कान से देख, जो सुन लिया वही सत्य है। वो तुम्हें पता है, तुम्हारे ऑफिस की वो कलीग, वो उसके 5 बॉयफ्रेंड मालूम है तुमको? अच्छा, ओ माय गॉड, यही सच है। अब मैंने सुना, मैं आगे अगले को वैसा ही बताऊंगा जैसे लग रहा मैंने देख के आया है। तो लोग कान से देखते हैं। वो जो कान से देखने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे वो लोग हैं जो आँख से देखना चाहते हैं। मैं बहुत पक्षधर हूँ उनके। वो जिस दिन मानेंगे उस दिन पूरा मानेंगे, 100% मानेंगे। आज राम, कल कृष्ण, कल साईं बाबा, परसों देवी जी, नरसों कोई और, फिर खाटू श्याम, फिर तमाम है हमारे पास। तो प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है। गुरुदेव, एक और सवाल मैं बस आपसे एक और बात जानना चाहती हूँ। आप जितना भी मैंने आपको अभी तक सुना है, बहुत कूल साउंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं अनिरुद्ध आचार्य की वीडियो बहुत वायरल होती हैं, और एक उनकी वीडियो में अभी फ़िलहाल बहुत कंट्रोवर्सी हुई है लिव इन रिलेशनशिप पर, जो उन्होंने बोला है। तो मैं आपसे उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहूँगी, मैं बस आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी कि आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं और 2025 के जो हम समाज में रहते हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं कोई होता नहीं हूँ इस संदर्भ में। हर व्यक्ति अपने निजी व्यक्तित्व का रचनाकार है। हर व्यक्ति अपने निजी स्वभाव का रचनाकार है। वो स्वयं जिम्मेदार है इस बात का। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। तुम जो चाहते हो वही करो, तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। हमारा काम ये नहीं है कि तुम्हें रोकूं, हमारा काम है तुम्हें केवल बताऊं कि तुम जहां जा रहे हो वहां ये संकट हो सकता है। आप आराम से जा सकते हो, बाहर मत निकलना क्योंकि आज टेम्परेचर 50 डिग्री है। आपने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे आदत है 55 डिग्री तक में रहने की, तो यू कैन,
आप जाइए, घूमिए, आराम से, आनंद से जाइए। मेरा काम बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आप पर कमांड करूं, मेरा काम है मैं आपको आगाह करूं। मैं उस द्वार पर बैठा हूं जहां पर जगत गुरु का काम ये नहीं है कि वो किताब फाड़ कर, घोल कर, उसकी सामग्री आपको जबरदस्ती पिला दे। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो आपको सब्जेक्ट बता दे, आप स्वीकार करें नहीं करें, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इसमें इंग्लिश का एक कोटेशन मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। आपकी समझदारी आपकी इंडिविजुअल है, आपकी जानकारी, आपकी समझ, आपकी सूझबूझ आपका अपना निर्णय है। आप परम स्वतंत्र हैं। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि आपकी परिस्थिति मुझे नहीं पता। मैं दूर से देखकर, दूर से सड़क पर पानी दिखता होता थोड़ी, दूर से देखकर जजमेंट करने में मैं सदैव आपके साथ गलत करूंगा। आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति, आपका नजरिया, आपका वहां का जो भी सिचुएशन है वो मैं नहीं जानता, मैं वहां जा नहीं सकता। वो तुम्ही को पता है, वो तुम ही निर्णय ले सकते हो। मैं तुम्हारी सूझबूझ पर काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे विवेक पर काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नई चीज़ें बताने के ऊपर काम कर सकता हूँ, और कितनी बार तो तुमसे सीखने में भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि सर्वज्ञ थोड़ी हूँ। मुझे भी तो कुछ सीखना है। कुछ चीज़ें ऐसी, AI नहीं आता मुझे गूगल लैंग्वेज नहीं आती, मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे तमाम ऐसे लाखों करोड़ों चीज़ें जो मुझे नहीं आती, वो सीखनी भी तो है। मतलब आपके हिसाब से रिलेशनशिप जिसके लिए ठीक है उसके लिए ठीक है, आप उसको गलत नहीं मानते। ना अच्छा ना बुरा। मैं उस संदर्भ में बात करने में भी इसलिए कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि उस विषय का जिसका मैंने स्वाद नहीं लिया। आप उस बारे में, आपने रसावर खाई है कभी? गन्ने के रस से बनी हुई खीर होती है, आपने खाई कभी? अच्छा कोई बात नहीं खाई, पर उसका स्वाद बताइए एक बार। आप नहीं खाई, कोई बात नहीं, स्वाद तो बता दीजिए एक बार। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य ने भी, मुझे लगता है जैसा वो बताते हैं, मुझे नहीं पता जी, मुझे तो अनिरुद्धाचार्य क्योंकि मेरा शिष्य है, अनिरुद्धाचार्य ही नहीं तमाम इस देश के जो कथावाचक हैं, जो संत महंत अमलात्मा सिद्धात्मा, वो सब शिष्य हैं। जगत गुरु 4 ही होते हैं। तो वो शिष्य लोग क्या कह जाएंगे, किस भेष में कहेंगे, किस परिवेश में कहेंगे, किस पटाक्षेप में कहेंगे, अपने को पता नहीं है। अपन एक ही दिशा में है। किसी भी तरह से मैं आप में परिवर्तन ला सकूं, तुम कहाँ किस रिलेशन में हो वो महत्वपूर्ण नहीं, तुम किस सिचुएशन में हो मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। तुम कहाँ हो वो महत्वपूर्ण है, तुम्हें कैसे श्रेष्ठ कर सकूं, बस इतना ही ध्यान है, बाकी कुछ नहीं देखता। एक आखिरी लाइन के बाद समाप्त कर रहा हूं, मुझे लगता है इसके बाद लोगों को जवाब मिल जाएगा। अर्जुन के साथ और तमाम लोग धनुष विद्या सीख रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि भाई सामने पेड़ है, वृक्ष है, उस पर चिड़िया है, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। सबने धनुष उठाया, लगाया, सबने अपना अपना तीर खींचा। गुरुदेव ने कहा रुक जाओ, पहले बताओ क्या दिख रहा है। किसी ने कहा बड़ा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ों में पत्तियां दिख रही हैं, किसी ने कहा उसी बीच में चिड़िया भी मुझे दिख रही है। सबने अपने अपने जवाब दिए। अर्जुन को बोला तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे सिर्फ आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। बोले तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो, तुम तीर चला दो, बाकी सब रुके रहो। मुझे सिर्फ वो आंख दिख रही है। कैसे हमारे ये जो फ्यूचर है ना, ये जो भविष्य है भारत का, ये कैसे उन्नत हो सके, भारत उत्कर्ष कैसे कर सके। इस देश के प्रधान ने एक मैसेज दिया 2047 में हम विकसित भारत होंगे। वो संकल्प कैसे पूरा हो। किसी ने कहा है हम सब उसमें लग जाएं, उस अच्छी बात कही ना, तो हम सबका कर्तव्य है उधर चले, वो काम करें और उसे साकार करें। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसमें कर्म ही काम करेगा, मेहनत काम करेगी। और सवाल गुरुदेव, मेरा सवाल है कि मन को शांत कैसे किया जाए, क्योंकि जब बचपन में थे तो सारी चीज़ें सही लगती थी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, फिर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें शायद मिल जाती हैं। लोगों को लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर घर जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत अच्छा चल रहा है ये वो, लेकिन अंदर से मन, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं शायद शांत नहीं होगा। तो मन को शांत कैसे किया जाए? आपका प्रश्न बहुत बहुत ही बढ़िया है।
इसका जवाब देने के पहले मैं आपको पूछूंगा कि आप अपना बायां हाथ मुझे बता सकते हो कहाँ है? आपका लेफ्ट हैंड ये है। आपका सर कहाँ है? आप बता सकती हो। हाँ। मन कहाँ है आपके शरीर में? मन भी यहाँ है शायद। कहाँ? शायद नहीं, प्लीज कंफर्म। जितना आप मुझे कंफर्म, मैं यहां से निशाना लगाऊं तो वहां तक पहुंचे तो मैं देख तो पाऊं, समझ तो पाऊं किधर है आपकी पूरी बॉडी में मन कहाँ है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है यहाँ पे। सर के अंदर? हाँ। दिमाग? यहाँ तो दिमाग होता है, मन कहाँ है? अंदर ही है। किधर? बॉडी के अंदर। बॉडी में कहाँ? लोकेशन बताइए। जिस बात का लोकेशन नहीं पता उसकी सिचुएशन का कैसे मालूम करे? मन ही एक ऐसी चीज है जिस पर कोई अंकुश लगता नहीं है। मन की शांति ये ऐसा अद्भुत भ्रम है। मन की शांति का एक ही तरीका है, अंकुशित करना। अंकुशित का मतलब पता है क्या है? मन जो कहेगा वो नहीं करना, मन में जो इच्छाएं हैं वो नहीं करनी। मन को आज आपने भोजन दिया तो क्या होगा? शरीर को ज्यादा भोजन दें तो क्या होता है? मोटा हो जाएगा शरीर। जितना भोजन देते जाओगे मन को, मन उतना ज्यादा और मजबूत होता जाएगा और बलवान होता जाएगा। मन को बलवान करने का सीधा मतलब होता है बाकी सबको बर्बाद कर देना, आपके पूरे अस्तित्व को खराब करना है। उसका एक ही तरीका है, मन को उन्मादी होने दो, मन को और बर्बाद होने दो। मन जो कहता है वो सब बर्बाद है। जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं होता। नीम की पत्तियां किसको अच्छी लगती खाने में? कोई खा सकता? मैं मंगवाऊं 100-200 ग्राम? कोई नहीं खाएगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा। मन को अच्छा जंक फूड कौन खा सकता है? अभी सब हाँ करेंगे, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, सबको अच्छा लगेगा, पर ये नुकसानदेह है। जो कुछ आपको अच्छा लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है, वो सब नुकसानदेह है। जो नहीं अच्छा लगता वो सब फायदेमंद है। मन को अंकुशित करना, मन को रोके रहना। मन वो नदी के किनारे हैं जिनको बांध कर रखना चाहिए, अन्यथा मन शांत नहीं रहेगा। मन की शांति का तरीका एक ही है, जो मन कहता वो नहीं करना, जो मन चाहता है वो नहीं करना। आप जो चाहें वो मन चाहे, इस बात के लिए प्रयास करना, और ये रोज करना पड़ेगा। इसका कोई एक सूत्र नहीं है, इसका कोई एक नियम नहीं है। आज मन ने कहा ब्लैक कलर पहनना चाहिए, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं पहनूंगा, मुझ पे जो ठीक लगेगा। मेरे रूल्स मन मानेगा, मन का रूल्स मैं नहीं मानता। इसके लिए एक लाइन कहता हूं, फिर आगे आप प्रश्न कर सकती हो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमारग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर अपने मन को अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे अपने मन को सुमारक बनाते चलो। अच्छी जगह लगाओ, बुरी जगह से हट जाएगा। जैसे आपने कहा कि मन की मत सुनो, तो क्या दिल की सुननी चाहिए? देखो, दिल की तो हाँ सुननी ही चाहिए। दिल की तो तुम चाहकर भी अनसुनी कर भी नहीं सकते। मन, अब देखो दो चीजें, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सत्य मानिएगा, अगर ये समझ गए आप तो आज से इस पूरे के पूरे कैंपस में आप अकेली होंगी जो सबसे बेहतर हो जाएंगी। मन और दिल एक वो है जिसको आप चाहकर भी इग्नोर कर ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए। एक वो है जिसको आपको चाह के इग्नोर करना ही चाहिए। एक वो जिसे कर ही नहीं सकते, एक वो जिसको करना ही चाहिए। हम क्या करते हैं, जिसको कर नहीं सकते उसको अंकुशित करते हैं, जिसको कर सकते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो पूरा फोकस किधर चाहिए? मन को संभालने में। दिल को नहीं संभाल सकते। दिल जो कहता है वो करना पड़ता है। दिल वो छोटा बच्चा है और जिद्दी बच्चा है, जिसकी बात नहीं मानने का कोई ऑप्शन नहीं है माँ बाप के पास। छोटा बच्चा जो कहता है, माँ बाप को अच्छे अथवा बुरे रूप में उसे मानना पड़ता है। दिल क्योंकि लेफ्ट साइड में होकर के भी 99.9% राइट होता है। दिल ही तो एक चीज़ है तुम्हारे पास जो सदैव राइट होता है। उसके ऊपर दिल, के ऊपर दिमाग, दिमाग के ऊपर मन, बस ये सब दोषपूर्ण है, ये खराब करते हैं उसको। दिल की मानो, मन को अंकुशित करो, बस यही शांति है। अन्यथा
शांति एक ही समय मिलती है, ओम शांति शांति शांति। जब इंसान नहीं रहता उस समय ओम शांति बोलते हैं। जब तक अपवाद चल रहे हैं जीवन में, जब तक अगड़म बगड़म चल रहा है जीवन में, इसी का नाम लाइफ है, इसी का नाम शांति है। अशांति में ही शांति है। कहाँ शांति है? मन की शांति कहाँ है? अशांति में ही शांति है। उस अशांति में आप अपने आप को डील करा पाएं, अपने आप को ढाल पाएं, यही शांति है। अशांति को रोक नहीं सकते। मन को अंकुशित करो, दिल की मानो, उसी आधार पर जीवन जियो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो एक बार फिर हमने जगत गुरु उवाच में मन के बारे में सुना, आस्था के बारे में सुना, आचरण के बारे में जाना, मनोदशा के बारे में जाना, और इन सब से ऊपर ये जाना कि मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो तमाम बातें हम सुनते हैं दरअसल सिर्फ आपकी मनोस्थिति पे है। आपकी इच्छा शक्ति से बलवान कुछ भी नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और समस्या के समाधान के साथ, संत वाणी के साथ, जगत गुरु उवाच में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।